भोजन सभी की जिंदगी में महत्वपूर्ण है। भोजन का सेवन करने से हमें कार्य करने की क्षमता मिलती है। जैसा हम खाना खाते हैं उसका असर हमारे मन और मस्तिष्क पर पड़ता है। भोजन को सनातन धर्म में भगवान के समान माना जाता है। शास्त्रों के मुताबिक अन्न को ब्रह्म ईश्वर के रूप में माना जाता है। जैसा हम भोजन का सेवन करते हैं उसका प्रभाव हमारे चरित्र पर भी पड़ता है। पहले लोग ज़्यादा शुद्ध भोजन का सेवन करते थे, तब मिलावट नहीं होती थी, प्रदूषण ज़्यादा नहीं था, फसलों के पैदावार के लिए रासायनिक कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग नहीं किया जाता था, इसलिए तब के ज़माने में लोग अधिक बीमार नहीं पड़ते थे। आज भोजन इतना शुद्ध नहीं है क्योंकि खाद्य सामग्री शुद्ध नहीं मिलते हैं। कीटनाशकों का प्रयोग फसलों में आजकल अतिरिक्त होता है, इससे उपज और खाद्य सामग्री अशुद्ध होते हैं। अशुद्ध भोजन करने से मनुष्यों के शारीरिक और मानसिक सेहत पर असर पड़ता है। मनुष्य ने अन्न को किसी तरह से प्राप्त किया, यह जानना जरूरी है। जो अन्न हम खाते हैं वह किस प्रकार घर पर आया, किस माध्यम से आया, उसका ध्यान रखना जरूरी है। कुछ लोग परिश्रम करके अन्न कमाते हैं, कुछ लोग गलत धोखे की राह पर चलकर कमाई करते हैं, कुछ चोरी और लूटपाट करके अन्न प्राप्त करते हैं। अगर सही मार्ग को अपनाकर लोग अन्न लाते हैं तो उसका सकारात्मक प्रभाव लोगों पर पड़ता है। कोई गलत मार्ग को अपनाकर अन्न लाते हैं तो निश्चित तौर पर उसका प्रभाव बुरा पड़ता है। ईमानदारी, सच्चाई, परिश्रम जैसे गुणों को अपनाकर लोग चैन की नींद सोते हैं। शास्त्रों के अनुसार जरूरी मान्यताएं। शास्त्रों में लिखी बातों को लोग आज मानकर नहीं चलते हैं, इसलिए समाज में रह रहे लोगों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आज लोग शास्त्रों में लिखी गई बातों का अनुकरण नहीं कर रहे। आज की सदी के लोग खाना बनाने और भोजन सेवन करने की विधियों और उसूलों से बेखबर। अगर वह शास्त्रों में लिखे उन नियमों को जानेंगे नहीं तो जाहिर तौर पर उसका पालन नहीं करेंगे। भोजन पकाने से पहले व्यक्ति की मनोस्थिति। अन्न ग्रहण करने से पूर्व यह जांच लेना जरूरी है कि भोजन को परोसा और बनाया किसने। भोजन पकाने वाले इंसान के मस्तिष्क और मन में क्या विचार है, क्या वह क्रोधित था या उसमें नाराजगी थी या उसने किसी के साथ गलत किया है। इन सब का असर हमारे भोजन पर पड़ता है। जो व्यक्ति खाना बना रहा है उसके मन में जिस तरह के विचार पनपेंगे उसका प्रभाव भोजन खाने वाले पर पड़ेगा। शास्त्रों में लिखी जरूरी बातें जिनका लोग आज नहीं करते अनुकरण। बहुत सारे लोग शास्त्रों में विश्वास करते हैं और वे सबसे पहले भगवान की पूजा करते हैं। भगवान को भोजन अर्पित करके वे अपना खाना खाते हैं। ब्राह्मणों का भोजन साधारण लोगों को नहीं खाना चाहिए। हमें भोजन बिना नहाए नहीं खाना चाहिए। भोजन खाते वक्त चलना फिरना नहीं चाहिए। शास्त्रों के मुताबिक जिस भी भोजन की थाली में बाल या मक्खी इत्यादि गिरे उसे सेवन नहीं करना चाहिए। अगर कोई भी हमें बेमन से और असम्मान निरादर करके भोजन दे वैसा खाना कभी भी नहीं खाना चाहिए। जिस व्यक्ति में क्रोध हो और वह आपको भोजन परोसे वह आपको नहीं खाना चाहिए। शास्त्रों के मुताबिक बासी भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति भोजन नहीं बनाना चाहता या आलसी हो उसका दिया हुआ भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति बिना नहाए और पोशाक बदले भोजन परोसता है तो वह भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति ने भ्रूण हत्या जैसे अपराध किए हैं उनका दिया हुआ भोजन भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। किसी के लिए बनाए हुए भोजन और ब्राह्मणों द्वारा ठुकराए हुए भोजन को ग्रहण नहीं करना चाहिए। बाएं हाथ से परोसे हुए भोजन को भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। हमें मुख से फूंक मारे हुए भोजन को ग्रहण नहीं करना चाहिए। अगर किसी इंसान को मल और पेशाब आए तो उस वक्त उसे भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। कोई अगर गुस्से में खाना परोस रहा है तो उसे जो लोग ब्राह्मणों को पूजते नहीं उसके परोसे हुए भोजन को नहीं खाना चाहिए। जो लोग गलत कार्यों में लिप्त होते हैं उनका दिया हुआ भोजन कभी ग्रहण नहीं करना चाहिए। मांस और शराब बेचने वाले चोर, डाकू और दुश्मनों का भोजन कभी ग्रहण नहीं करना चाहिए। विडंबना यह है कि आज के लोग शास्त्रों के नियमों का पालन नहीं करते। इसका असर उनके मन और शरीर पर पड़ता है। सात्विक भोजन के सेवन से शरीर सेहतमंद रहता है। सब्जियां और बिना तला और मसालेदार रहित खाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। ऐसे भोजन खाने से हमारा मन और शरीर तरोताजा रहता है और हमेशा हम सक्रिय रहते हैं। मंदिर में लगा हुआ है भोग स्वादिष्ट होता है, इसे खाने से मन प्रसन्न हो जाता है। इसकी वजह शुद्ध वातावरण और शुद्ध विचार। अगर हम सात्विक भोजन नहीं करते हैं तो हमें कार्य करने के लिए ताकत नहीं मिलती है और व्यक्ति आलस महसूस करता है। अगर व्यक्ति तले हुए भोजन और जंक फूड का सेवन करता है तो उसका ध्यान एक स्थान पर नहीं टिकता है। तले हुए भोजन स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं होते हैं, इससे व्यक्ति की सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ता है। मन स्थिर नहीं रहता है। जिंदगी में लक्ष्य प्राप्ति के लिए सात्विक भोजन का सेवन करना अच्छा होता है। निष्कर्ष, हमें जिंदगी में हमेशा सही राह पर चलना चाहिए। सत्यनिष्ठा की नीति और परिश्रम करके रोजगार करना चाहिए। उन्हीं पैसों से खाने का बंदोबस्त करें और ईश्वर का शुक्रिया करें। ईश्वर को स्मरण करते हुए भोजन करें। इससे मन और मस्तिष्क दोनों शुद्ध रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।